वाली वीडियो में ना मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रही थी, जो पहला वाला पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन समझा रही थी एंड ये वीडियो ना अपने आप ही रुक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, बंद हो गई। तो मैंने वो वाला पार्ट अलग से डाल दिया। अब मैं इसमें सेकंड चैप्टर के 5th क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन समझाऊंगी प्लस एक्टिविटीज़ भी। ओके, सो ये क्या बोल रहा था, इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा था कि जो एसिड होता है जैसे HCl हो गया, HNO3 होता है, वो अपने एसिडिक करेक्टर एक्वा सॉल्यूशन में क्यों दिखाते हैं। तो हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने आपको सेकंड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है ना, एसिड ना एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है आयंस के फॉर्म में। तो क्या होता है, जो HCl होता है ना वो अपनी आयंस की फॉर्म में, आयंस में H+ और Cl- मतलब कैटायन और एनायन की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। इसलिए ऐसे ही होता है हमारा HNO3 डिसोसिएट। तो HNO3 डिसोसिएट क्या होता है, तो वो भी ऐसी सेम चीज़ बनाता है। जो HNO3 होता है ना, तो वो जब डिसोसिएट होता है H+ और NO3- बनाता है। तो ये जो H+ है ना, ये फर्दर ना डिसोसिएट किसके साथ होता है, H2O के साथ होता है। तो ये H3O+ बनाता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तो 5th क्वेश्चन हो गया। वो बोल रहा है वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब आयंस होंगे। सो जब एसिड जो होता है ना वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। जो आयंस होता है ना वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये भी समझ आ गया। वाई डज ड्राई HCl गैस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो क्या होता है, जो ड्राई HCl गैस होता है ना, तो वो क्यों नहीं करता, क्योंकि कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयन। देखो हाइड्रोजन आयन, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन। सो जो ड्राई HCl गैस होगी तो गैस है, गैस में कोई वो थोड़ी है H+ आयंस थोड़ी है उसके अंदर। तो जब आयंस ही नहीं होंगे तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आयंस होते हैं ना वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं, ना कि गैस फॉर्म में। ओके, so while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to the acid। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब भी हम कुछ भी एसिड और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमेशा शुड बी एडेड टू वाटर। वाटर में एसिड क्यों डलवाते हैं, ये पूछा जा रहा है कि वाटर में एसिड क्यों डलवाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि एसिड में वाटर डलवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत एक्सोथर्मिक होता है। जिसमें एसिड और वाटर होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि लार्ज अमाउंट की हीट जनरेट हो जाएगी, और लार्ज अमाउंट की हीट जब जनरेट हो जाएगी ना तो या तो वो बर्न कर सकती है हमारी स्किन को, या फिर कुछ हमारे हेल्थ पे ना इशू कर सकती है। इस वजह से इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर को पहले वाटर लेते हैं उसमें ऐसे डालते हैं फिर। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affect when a solution of an acid is diluted। when an acid is diluted the concentration of per-unit volume decreases। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर ये है, हाँ ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, अगर उसने इसमें एसिड डालता है, वो ये बोल रहा है कि एसिड डालता है तो ये इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये डिक्रीज़ हो जाती है, बस पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आएगा तो नहीं वैसे, इसका क्या मतलब है कि एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ये नहीं आएगा वैसे तो क्वेश्चन। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन एक्सिस बेस, वही सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है। इन द सॉल्यूशन ऑफ, वो पूछ रहा है कि OH- है, उसमें इसने क्या कर दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस डाल दिया ज़्यादा अमाउंट में। तो पूछ रहा है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर क्या होगा कि वो इंक्रीज़ करेगा। इसमें हमने देखा था वो डिक्रीज़ कर रहा था, इसमें इंक्रीज़ करेगा। ओके, इतनी सी बात है बस। यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, द pH ऑफ A इज़ 6 एंड द pH ऑफ 8 इज B का 8 है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन विच ऑफ दिस एसिडिक बेसिक। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि 1 से लेके 7 तक और 14 तक होते हैं। तो 1 से लेके 7 तक तो एसिडिक होते हैं, ठीक है, और इसके बाद होता है बेसिक, और जो ये होता है बीच का ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, सो 6 है तो मतलब ये एसिडिक हो गया, और ये हो गया 8 बेसिक हो गया। अब वो उसने पूछा था किस कौन सा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन किस में, तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऐसे इंक्रीज़ होता है, ऊपर की साइड इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर, नीचे की साइड डिक्रीज़ होता है H+ आयन का।
ठीक है। तो अगर 6 है तो 6 में मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो H प्लस आयन से इसमें इंक्रीज़ हो रहा है 6 में, और इस पे 8 पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर है। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैन हैव वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि जब H प्लस आइंस का क्या मतलब उसका नेचर क्या होगा उस आइन का, जब वो मतलब सॉल्यूशन पे जाएगी, इफेक्ट क्या होगा उसका, इफेक्ट सॉल्यूशन में। तो देखो H प्लस आइंस क्या होती है ना, वो इंक्रीज़ करती हैं जब हम उसे बहुत एसिडिक कर देंगे, ठीक है। और जो H प्लस आइन डिक्रीज़ कब करेगी, जब बेसिकली अगर H प्लस आइन इंक्रीज़ कब करती है, जब एसिडिक होगा, और डिक्रीज़ कब करती है, जब बेसिक होगा। वही चीज़ सामने, वही चीज़ पूछ रहे हैं, ओके। फिर वो बोल रहा है डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस। बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयंस, वो कहेंगे येस होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं ना, तो कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो वही है। देन वाई आर दीज बेसिक ही होते हैं, देयर कंसनट्रेशन इज़ लेस कम्पेयर टू द OH माइनस आयन। बेसिकली मैं बताती हूँ, एक बार समझाती हूँ, ठीक है। सो इसे 1 ले लो, 7 ले लो, 14 ले लो। क्या होता है ना, यहाँ पर H प्लस आयन तो यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होता है OH माइनस आयन बढ़ते हैं, ऐसे होता है, समझ गए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो H प्लस आयन क्या होगा, सबसे कम मात्रा में, OH माइनस ज़्यादा मात्रा में होगा। सेम यहाँ पर क्या होगा, H प्लस ज़्यादा मात्रा में होगा और OH माइनस कम मात्रा में होगा, ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of this yield with the quick lime or slake lime or chalk? देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लेक लाइम को ये चौक पूछे, वो चौक का वो पूछ ले एग्जाम में कि चौक का केमिकल फार्मूला बताओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को चौक कहते हैं, या फिर स्टोन को भी स्टोन को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें, चौक या स्टोन जब भी आए ना तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, याद रखना। इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी। अगर कोई सॉइल है, अगर वो ऑलरेडी एसिडिक है, मान लो, ठीक है, ऑलरेडी एसिडिक है, ठीक, तो अगर उसको हमने बेसिक तो उसको क्या करेंगे, उसमें बेसिक बनाएंगे ना उसको, ठीक है, ताकि वो अब कल्टीवेट हो सके। तो उसे क्या करेगा, वो जो फार्मर होगा ना, वो उसको NaHCO3, ये वो उसका फॉर्मूला होता है, किसका है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये देखो ये है अपना Na2CO3। तो अगर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। बेसिकली ये सॉल्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ये तो आपने पढ़ी होगा, सॉल्ट अगर पढ़ा होगा, सॉल्ट का जो पार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा वो सब्सटेंस बताना है जो क्लोरीन के साथ जब उसका रिएक्शन होता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कौन सा, स्लेक लाइम। इसलिए मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब COH2 को अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं तो वो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, मतलब ये बनाता है, देखो ये बनाता है CaOCl2, ठीक है, ये है। व्हाट विल हैपन इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। क्या होगा अगर किस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। When a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब यही वाला, रुको मैं बता रही हूँ, ये हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और H2O CO2, ठीक है, यही सेम है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट एन इक्वेशन टू शो दैट द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो इतना हाफ अमाउंट में H2 होता है, CS ओवर मतलब वो कैल्शियम सल्फेट, और हाफ अमाउंट में वाटर। तो ये इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद करने को ये ज़रूर आ सकता है, ठीक है, ये याद कर लेना। हाँ, सो ठीक है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड को ब्लू में कौन करता है, बेसिक करता है। बेसिक क्या होता है, बेसिक 7 से ऊपर का, 7 से ऊपर कौन सा है, 10 होगा। तो इसमें 10 का मतलब, क्योंकि 7 से ऊपर ही तो 10, 7 से 14 तक बेसिक होता है ना, तो 10 आ रहा है तो 10 का मतलब बेसिक हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रश्ड एगशेल के साथ कौन सा सॉल्यूशन करता है, HCl करेगा, ओके। उसको क्या करता है, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है हल्का सा। तो कौन सा सॉल्यूशन है वो, HCl ऑफ कोर्स। ये तो छोड़ो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। कौन सा करता है, एंटासिड खाते हैं, जैसे इनो वगैरह हो गया तो एंटासिड होता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो भी सॉल्ट का काम हो गया, तो ये सॉल्ट के उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कंपाउंड सच एज अल्कोहल, ठीक है, ये भी छोड़ो, फालतू का है। बाय डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट, क्योंकि उसके अंदर वो आयन्स ही नहीं होते ना, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है ना, वो एसिडिक है ना बेसिक है, ना एसिडिक बेसिक में आयन ही नहीं होंगे, तो ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ही नहीं। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर ही नहीं होगा तो उसमें क्या कहते हैं, वाटर में डिसोसिएट नहीं, तो हाइड्रोजन आयन तो बनेगा ही नहीं ना, जैसे कि देखो दिखाया था मैंने, अगर वाटर में होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन बनेगा नहीं, तो एसिडिक कहाँ से दिखाएगा वो। हाँ, ये वाला देख लेते हैं, फ्रेश मिल्क ऑफ पीएच। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट करा रही हूँ जो आ सकते हैं, ये देखो ऐसे तो आएंगे नहीं फालतू के सवाल। देखो फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच ऑफ 6, देखो फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच 6 हो, 6 मतलब एसिडिक हो गया हल्का सा। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल टर्न्स इनटू द कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या होता है, दूध से ही तो हम दही बनाते हैं, सो बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर उसका 6 है पीएच, एज इट चेंजेस टू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस, बिकॉज कर्ड इज़ मतलब क्या होगा, 6 है, तो 6 रिड्यूस मतलब 6 से ऊपर, या तो 5 4 3 2 1। देखो 1 जिसका होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, जैसे कि उसमें HNO3 वगैरह आते हैं, ठीक है, और 2 और 3 पे तो आई थिंक HCl वगैरह आता है, तो जो कर्ड हो गया ना वो ना 5 या 6 पे ही आता है, तो ठीक है, तो क्या होगा, उसका रिड्यूस ही होगा, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन इट्स डिक्रीज द पीएच, ओके, सो वो डिक्रीज कर देगा पीएच को। आई थिंक सॉरी एक चीज़ में गलत बता दिया क्या, सॉरी एक चीज़ तो हाँ मैं बता दूँ कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो डिक्रीज मतलब ऐसे नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ नहीं, गलत बता दिया, सॉरी। अब मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा तो फ्रेश मिल्क, बेकिंग सोडा वो डालता है फ्रेश मिल्क में, क्यों, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक, उसको हल्का सा 6 से बेसिक में क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली। हाँ, वो ऐसा क्यों करता है, वो बेकिंग सोडा क्यों डालता है फ्रेश मिल्क में, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिक सॉल्यूशन में बेसिकली एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो कर्ड होती है ना वो इतनी अच्छे से सेट नहीं हो पाती, इसलिए वो जानबूझ के बेकिंग सोडा डाल देता है फ्रेश मिल्क के अंदर। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट, इसमें बहुत लंबा टाइम लेता है कर्ड के लिए, है ना, इसीलिए वो क्या करता है, थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देता है। सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक दैन यूजुअल मिल्क एसिड प्रोड्यूस्ड टू सेट द, तो पता क्या होता है, जब वो बेसिक डाल देगा तो बेसिक हो जाएगा, तो उसको वापस एसिडिक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है कर्ड को सेट होने में। द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द, हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों होता है, क्योंकि पता है रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ CaSO4 दिखाया था मैंने ऊपर, तो अगर वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा 1 2 H2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बना देगा, जिप्सम बना देगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड मास बन जाएगा। इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ मतलब जहाँ पानी ना हो ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो आता ही होगा, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके। एंड ठीक है, गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट, एक तो क्लीन करने के लिए करते हैं, और रिमूविंग क्या, परमानेंट हार्डनेस मतलब जो एकदम खारा पानी जो आता है ना, कभी कभी देखा होगा एकदम परमानेंट हार्डनेस कैसे बता सकते हैं कि ये तो खारा पानी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, या फिर ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने में भी यूज़ होता है, हमारा बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर के लिए भी यूज़ होता है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, या फिर एंटासिड मतलब जो इनो वगैरह होता है उसके वैसा भी काम करता है। अब एक्टिविटी पे आ जाते हैं फटाफट। एक्टिविटी भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी आपको, ये क्वेश्चन वगैरह तो सब बताइए, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल काम की एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। टेक सम फाइनल और ये हाँ ये देखते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन ए प्लास्टिक बैग,
नहीं यार ये भी बेकार ही है, बेकार है ये, स्टार्टिंग के सब बेकार है। ये देखते हैं, ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो अब क्या है, इसमें क्या किया इसने, क्या 5 ml की करिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब HCl लिया बेसिकली, ठीक है। HCl लिया, HCl एसिडिक होता है, उसमें क्या डाले, जिंक ग्रेन्यूल डाले, वापस से जिंक ग्रेन्यूल ZnCl बनाता है, हमारे को मालूम है, प्लस H2 गैस बनाता है। फिर क्या हुआ कि पास द गैस, तो उसमें जो गैस बनेगी ना उसको सोप सॉल्यूशन, मतलब ये जो गैस बनी है इसको सोप सॉल्यूशन मतलब NaOH या फिर NaOH से डालना है, मतलब बेसिक में डालना है बेसिकली। तो फिर क्या होगा कि वो पूछ रहा है बबल्स जो फॉर्म होंगे, वाई आर द बबल्स फॉर्म, बबल्स क्यों फॉर्म होंगे, H2 गैस के बबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। H2 गैस के बबल फॉर्म हो रहे हैं। फिर जैसे ही वो बबल फॉर्म होंगे ना उसको ना कैंडल पे लाएंगे, बेसिकली H2 गैस निकल रही है, H2 गैस में कैंडल, बर्निंग कैंडल डालेंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड आएगी, बर्निंग ऑफ पॉप साउंड। बस यही है इस पूरे रिएक्शन में कि पॉप साउंड दिखानी कि पॉप साउंड कैसे आएगी, ठीक है। और देखो प्लेस ऑफ योर जिंक मेटल रखने हैं, उसमें किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में रखने हैं बेसिकली। और वही एक्टिविटी दोबारा करनी है, तो उसमें ये रिएक्शन बन गई, NaOH को एजाइडन से कराएंगे तो Na2 सोडियम जिंकेट बनेगा और प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन इसमें ही फॉर्म होगी, ठीक है। ये देख लेते हैं ये वाला क्या बोल रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, एक में तो सोडियम कार्बोनेट डालना है, मतलब Na2CO3 डालना है, ठीक है। एक में Na2CO3 डाल दिया, दूसरे में हाइड्रोजन मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना है। फिर वो बोल रहे हैं कि दोनों में ना HCl भी डाल दो तुम, मतलब HCl भी डलवा रहा है साथ में। तो अगर देखो HCl डलवाएगा तो ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, दोनों ये वाली, ठीक है। सेम ही है। फिर उसने बोला कि जो गैस निकलेगी ना, जैसे कि ये गैस निकली CO2 वगैरह ये, ठीक है, इसको क्या कराना है, स्लेक लाइम से कराना है रिएक्ट, तो ये बनेगा, वो यही पूछ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं आएगी वैसे, वो H2 पॉप गैस, वो पॉप साउंड थी ना वो वाली आएगी बस। टेक अबाउट ये लेना है कि NaOH लेना है सॉल्यूशन में, फिनोप्थिलीन डालनी है। हाँ ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, वीडियो देखना, वीडियो में सब चीज़ है। वीडियो में जो मैंने अभी वीडियो डाली थी ना सेकेंड पार्ट, उसमें मैंने पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझाई एकदम डिटेल में, वो समझना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आगे की एक्टिविटी बताना चाह रही हूँ, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक बीकर लेना है, उसमें क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है, CuO लेना है बेसिकली। उसमें हमें डालना है HCl डालना है, HCl डाला। फिर वो बोल रहा है कि धीरे धीरे ना उसको चलाना है, मतलब धीरे धीरे चलाना है, स्टीयरिंग मतलब चमचा जो होता है उसको धीरे धीरे चलाना है बेसिकली। उसका बोला है कि कलर बताओ सॉल्यूशन का, व्हाट हैज़ हैपन टू कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा वो पूछ रहा है। तो क्या हम नोटिस क्या करेंगे कि जो इसका CuO का क्या होता है, कौन सा कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है, कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। ये क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अगर हम उसको हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व, मतलब HCl में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिज़ोल्व, क्योंकि CuCl बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली दिखाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। CuO है, उसमें हम HCl डालेंगे, हाँ तो CuO में HCl डालेंगे तो पता है क्या बनता है, CuCl बनता है, प्लस देखो Cu के साथ Cl बनेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये CuCl है ना, ये क्या बना, कॉपर क्लोराइड बन गया। तो ये तो पहले ब्लू ग्रीन था, ब्लू ग्रीन कलर का था, तो जो ब्लू ग्रीन कलर था ना इसका डिजोल्व हो गया, ठीक है, यही बता रहा है वो। अब वो बोल रहा है आगे की, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक, ये भी मैंने आपको बस समझाया है। ये बस यही है कि बल्ब क्यों ग्लो हुआ, ठीक है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस। अरे इसमें मैं बताऊँ ये चीज़, वो बोल रहा है कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब कब ग्लो होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी किसमें, एसिड में आयंस होते हैं, तो आयंस के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स से वो भाई होगी। जब आयंस होंगे एसिड में तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तभी बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि हाँ भाई बल्ब तो एसिड में हो जाता है, लेकिन एल्कोहल ग्लूकोज सॉल्यूशन में बल्ब नहीं ग्लो होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, ठीक है। बेसिकली यही बात है, ओके। तो अब इसमें आ जाते हैं। इसमें बोला है कि आपको लेना है NaCl का सॉल्ट, इसको इन क्लीन एंड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसको एक टेस्ट ट्यूब में NaCl ले लिया। फिर वो बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। क्या ले लिया हमने, NaCl और H2SO4। फिर बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ड्रॉपर कंटेनिंग, ये देखो ऐसे देखो, क्या डाला है, H2SO4 डाल रहे हैं किसमें, NaCl में, ठीक है। और
फिर देखो कौन सी गैस आ रही है बाहर, वो ये पूछ रहा है, और कौन सी HCl गैस आएगी, बेसिकली HCl गैस बाहर आएगी इसमें। टेस्ट गैस सक्सेसफुल विद ड्राई एंड वेट। अब जो HCl गैस बाहर आएगी उसको क्या करना है कि आपको लिटमस पेपर जो होता है उससे ना टेस्ट करना है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर से। तो देखो HCl क्या होता है, HCl एसिड होता है जो ब्लू को रेड में कर देता है, ठीक है। तो HCl एसिड होगा, तो एसिड में क्या ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड में हो जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है, वही पूछ रहा है। ठीक है, ये तो वही हो गया। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। तो एक H2O लेना है, H2O लेना है, उसमें क्या डालना है, थोड़ी ड्रॉप्स लेना है H2SO4 की, और फिर उसको ना हिलाना है, मतलब हिला के चलाना है, और फिर उसको धीरे धीरे मतलब हिला के चलाना है बेसिकली। द टच द बेस ऑफ द बीकर। तो क्या होगा ना, उसमें एक्सोथर्मिक हो जाएगा, उसमें जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बेसिकली वही चीज़ बताया, जब हिला के चलाएंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बेकार एक्टिविटी है। सो हमें क्या लेना है, सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें वाटर डालना है, उसके बाद ना उसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर हमें बोलना, उसने बोला है कि फिल्ट्रेट मतलब उसको फ़िल्टर करना है, बेसिकली जो भी हमें आएगा उसको फ़िल्टर करना है। फिर वो पूछ रहे pH क्या होगा, ये भी बेकार है, जो नहीं आएगी बिल्कुल भी। अभी ये वाली आ गई, ये भी नहीं आएगी। अरे ये कलेक्ट सैंपल वाली नहीं आती, ये सब नहीं आएगी फालतू की। ये सॉल्ट का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ सॉल्ट वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है, ये याद करने पड़ेंगे। ये देखो, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का लेना है ना। उसने बोला है कि क्या होगा, कॉपर सल्फेट का हीट करने पे कौन सा कलर आता है उसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हीट करने पे ये किस में चेंज होता है, वाइट में हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये सॉल्ट होता है बेसिकली CuSO4, ये किस में चेंज होता है, वाइट कलर में चेंज हो जाता है हीट करने पे, ठीक है। और वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब, वियर हैव दिस फॉल हैव 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग इस ब्लू कलर, बेसिकली ये ब्लू से वाइट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू से वाइट कलर में चेंज हो जाता है। बस ख़त्म सारी एक्टिविटी, सारे क्वेश्चन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, बढ़िया सा हो गया सब कुछ, ओके। देखना कैसा हाल हो गया मेरी कॉपी का। चलो फाइनली दोनों चैप्टर के एक्सरसाइज और वो सब दोनों एक्टिविटी सब ख़त्म, ओके, थैंक यू।